यूपी का यह सबसे पुराना और महत्वपूर्ण शहर है। सीएम योगी का गढ़ माना जाता है। यहां बीते 35 वर्षों से भगवा लहरा रहा है, बीजेपी का परचम फहरा रहा है। लगातार 5 बार योगी आदित्यनाथ यहां से सांसद रह चुके हैं। अब यहां से संसद में नुमाइंदगी कर रहे हैं भोजपुरी फिल्मों के स्टार रवि किशन। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानी शुक्ला। यूपी का ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे गोरखपुर संसदीय सीट की। ये उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से का जिला है, जो गोरखपुर मंडल का हिस्सा है। प्रशासनिक तौर से ये भारत और नेपाल सीमा से सटा हुआ है, बेहद नज़दीक है। इसकी उत्तरी दिशा में नेपाल देश स्थित है। गोरखपुर की सीमाएं पूर्व में देवरिया और कुशीनगर से, पश्चिम में संत कबीर नगर से, उत्तर में महाराजगंज और सिद्धार्थनगर इन जिलों से, और दक्षिण में मऊ, आजमगढ़ और अंबेडकर नगर इन जिलों से घिरा हुआ है। इनसे इसकी सीमाएं जुड़ी हुई हैं। ये उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े और सबसे पुराने जिलों में शुमार है, उनमें से एक है। प्राचीन काल में ही ये अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल था। तब ये कौशल राज का हिस्सा हुआ करता था। इस क्षेत्र का जुड़ाव तथागत गौतम बुद्ध और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर से भी रहा है। इनके जीवन की तमाम घटनाएं इसी क्षेत्र में घटित हुई। इस क्षेत्र पर मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त और हर्षवर्धन का भी आधिपत्य रहा है। थारू शासकों ने भी यहाँ पर शासन किया है। मध्यकाल में कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर तक के अधिकार में ये क्षेत्र रहा है। 1801 में अवध के नवाब ने इस क्षेत्र को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया था। तब से यहाँ पर अंग्रेजी हुकूमत कायम हो गई। 1829 में गोरखपुर नाम के डिवीजन का मुख्यालय बनाया गया था, जिसमें गोरखपुर, गाजीपुर और आजमगढ़ इन जिलों को शामिल किया गया था अंग्रेजों के शासनकाल में। ब्रिटिश राज में ही सन 1865 में गोरखपुर जिले के कुछ हिस्सों को अलग किया गया और बस्ती जिला बनाया गया था। आज़ादी से एक साल पहले यानी 1946 में गोरखपुर का एक और दूसरा विभाजन किया गया। तब इसके कुछ हिस्सों को अलग करके देवरिया जिला अस्तित्व में आया। साल 1989 में गोरखपुर का तीसरा विभाजन किया गया आज़ाद भारत में, और उस विभाजन के जरिए महाराजगंज जिला बना। एक नया तीसरा जिला अस्तित्व में आया। यहाँ की अगर तारीख की बात की जाए तो 4 फरवरी 1922 बेहद अहम तारीख है। तब यहाँ पर चौरी चौरा कांड हुआ था। साल 1940 में इसी जगह पर जवाहरलाल नेहरू का ट्रायल हुआ था गोरखपुर में। उन्हें 4 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई थी। 23 सितंबर 1942 को सहजनवा के दोहरिया में तमाम आंदोलनकारी इकट्ठे हुए थे भारत छोड़ो आंदोलन के तहत। उन पर अंग्रेजों ने फायरिंग की, जिनमें 9 लोग शहीद हो गए थे और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। गोरखपुर वही धरा है जो मुंशी प्रेमचंद की कर्मस्थली रही है। फिराक गोरखपुरी यहीं के रहे हैं। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की शहादत स्थली भी यही है। गोरखपुर में वायुसेना का मुख्यालय भी है, जिसे कोबरा स्क्वाड्रन के नाम से जाना जाता है। इस शहर की खास पहचान है गीता प्रेस और गोरखनाथ मंदिर। धार्मिक पुस्तकों की प्रिंटिंग गीता प्रेस से होती है, दुनिया भर में मशहूर है। गुरु गोरखनाथ के समाधि स्थल पर बना है गोरखनाथ मंदिर, जिस मठ के मठाधीश हैं खुद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। इस मंदिर में मकर संक्रांति के दिन लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं। यहाँ गोरखपुर में कुसमुही वन है, जहाँ पर बुढ़िया माई का मंदिर है, वो अति प्रसिद्ध है। यहाँ पर एक छोटा चिड़ियाघर भी है। गोरखपुर शहर के बीचों बीच यहाँ पर 1700 एकड़ में एक रामगढ़ ताल है, जो रामग्राम के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से राप्ती नदी गुजरती है। वर्तमान में ये जगह पूर्वांचल का मरीन ड्राइव बन चुका है। बड़ी तादाद में यहाँ पर सैलानी आते हैं। शाम के वक्त पर यहाँ का एक अलग ही नज़ारा होता है। नक्षत्र विज्ञान के शौकीन गोरखपुर के तारामंडल में जाना पसंद करते हैं। रामगढ़ ताल क्षेत्र में राजकीय बौद्ध संग्रहालय भी खासा प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ का विष्णु मंदिर, गीता वाटिका, इमामबाड़ा, चौरी चौरा शहीद स्मारक, ये पर्यटकों के आकर्षण का बड़ा केंद्र रहते हैं। जब भी कोई पर्यटक आता है यहाँ पर जाना जरूर पसंद करता है। अब बात करते हैं यहाँ के उद्योग धंधों की और विकास के आयाम की। इस क्षेत्र में टेराकोटा शिल्प का काम प्रचलित रहा है। चीनी मिट्टी के जरिए उसके कारीगरी करके मूर्ति, बर्तन, विशेष तौर से गुलदान, फूलदान, जल पाइप, छत की टाइल्स, ईंटों और सतही सजावट का काम किया जाता है टेराकोटा के शिल्प के तहत।
ये काम यहाँ के ओडीओपी यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत भी शामिल है। यहाँ लगभग 200 परिवार इस काम से जुड़े हुए हैं। सीएम बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने इस क्षेत्र में खासा ध्यान दिया है, यहाँ के विकास में रुचि दिखाई है। यहाँ पर एम्स का निर्माण हुआ है, फर्टिलाइजर की फैक्ट्री स्थापित हुई है। इंसेफ्लाइटिस का कहर यहाँ टूटा करता था, बहुत ही भयावह या उसका प्रकोप था, लेकिन अरसे बाद इससे निजात मिली है इस क्षेत्र को। बीते साल यहाँ पर इन्वेस्टर समिट के दौरान 492 कंपनियों ने निवेश के लिए अपनी सहमत जताई थी। जल्द ही इस क्षेत्र में 281 फैक्ट्रियाँ स्थापित होंगी। यहाँ 10 से अधिक कंपनियों के जरिए 250 करोड़ का निवेश जो है वो अमली जमा पहनने वाला है। अब रुक करते हैं यहाँ के चुनावी इतिहास की ओर। पहली बार इस सीट पर 1952 में जब चुनाव हुए तो कांग्रेस के सिंहासन सिंह यहाँ से चुनाव जीते थे, पहले सांसद बने इस सीट से। 1957 में कांग्रेस के महादेव प्रसाद जीते। 1962 में फिर कांग्रेस से सिंहासन सिंह ही सांसद चुने गए। 1967 में महंत दिग्विजयनाथ यहां से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े और चुनाव जीते। 1970 के उपचुनाव में महंत अवैधनाथ इस सीट से चुनाव लड़े, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर यह भी चुनाव लड़े थे और सांसद चुने गए। 1971 में यहां पर जीते कांग्रेस के नरसिंह नारायण पांडे, वो यहाँ से सांसद बने। तो इमरजेंसी के बाद 1977 में हुए चुनाव में यहाँ जनता पार्टी के हरकेश बहादुर को जनता ने चुना। 1980 में यही हरकेश बहादुर कांग्रेस में शामिल हो गए और कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़े और जीते, यहाँ से सांसद बने। 1984 में कांग्रेस के मदन पांडे को कामयाबी मिली। तो 1989 में महंत अवैधनाथ हिंदू महासभा के प्रत्याशी के तौर पर यहाँ से चुनाव लड़े और दोबारा जीते इस सीट पर। 1991 और 1996 में अवैधनाथ फिर से सांसद बने, लेकिन इस बार बतौर बीजेपी प्रत्याशी इन्होंने जीत दर्ज की थी। इसके बाद साल 1998 में इस सीट पर एंट्री हुई योगी आदित्यनाथ की। 1998 से लेकर 2014 तक लगातार 5 चुनाव में इस सीट पर योगी आदित्यनाथ ने अपना परचम फहराया, लगातार जीत हासिल की। महंत अवैधनाथ के बाद वो दूसरे सांसद ऐसे बने इस सीट पर, गोरखपुर की सीट पर, जिन्होंने जीत की हैट्रिक लगाई। उसके अलावा फिर 2 बार और चुनाव जीता। 2014 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने 3,12,783 वोटों के मार्जिन से जीत दर्ज की थी। साल 2017 में वो यूपी के मुख्यमंत्री बने, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने ये सीट छोड़ दी थी। तब इस सीट पर उपचुनाव हुए और उस उपचुनाव में बीजेपी को करारा झटका लगा, क्योंकि 2018 में हुए उपचुनाव में सपा प्रत्याशी प्रवीण निषाद ने बीजेपी से ये सीट छीन ली थी। प्रवीण कुमार निषाद ने बीजेपी के उपेंद्र दत्त शुक्ला को कांटे के मुकाबले में 21,801 वोटों से पटखनी दे दी थी, मात दे दी थी। हालांकि 2019 के जब चुनाव आए तो फिर से बीजेपी ने इस सीट पर वापसी की और भोजपुरी फिल्मों के नायक रवि किशन शुक्ला यहां से सांसद चुने गए। 7,17,122 वोट हासिल किए थे रवि किशन शुक्ला ने। समाजवादी पार्टी के राम निषाद को 3,01,664 वोटों के मार्जिन से परास्त कर दिया था। अब बात करते हैं इस सीट पर वोटरों की तादाद और यहां के जातीय ताने बाने की, जाति समीकरण की। तो इस संसदीय सीट पर 20,74,803 वोटर हैं। इनमें सर्वाधिक 4.5 लाख की आबादी निषाद वोटरों की है। बड़ा असर डालते हैं इस सीट पर ये निषाद वोटर्स। 2.25 लाख के करीब यादव वोटर्स हैं, 1.5 लाख मुस्लिम वोटर्स भी हैं, 2 लाख के करीब दलित वोटर्स हैं इस संसदीय सीट पर। 3 लाख से अधिक हैं यहाँ पर ब्राह्मण और राजपूत वोटर्स। 1 लाख के करीब भूमिहार और वैश्य बिरादरी के वोटर्स भी हैं। हालांकि इस क्षेत्र में जो जातीय समीकरण है ना, इन पर गोरखनाथ मठ का इतना प्रभाव रहा है, इतना भारी पड़ता रहा है कि ये जातीय समीकरण नेपथ्य में चले जाते हैं। गोरखपुर संसदीय सीट के तहत 5 विधानसभा सीटें शामिल हैं। साल 2022 के जब चुनाव हुए थे तो यहाँ योगी फैक्टर ने असर डाला था और उसका नतीजा ये रहा था कि यहाँ की सभी सीटों पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। तब कैंपियरगंज से बीजेपी के फतेह बहादुर सिंह चुनाव जीते थे, पिपराइच से महेंद्रपाल सिंह, गोरखपुर शहरी क्षेत्र से खुद सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव जीते और गोरखपुर ग्रामीण से विपिन सिंह, सहजनवा से प्रदीप शुक्ला ये चुनाव जीतकर विधायक बने। अब बात करते हैं मौजूदा चुनावी जंग की। तो इस सीट से इस बार कुल 13 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं।
बीजेपी ने फिर से अपने सिटिंग सांसद रवि किशन पर ही भरोसा जताया है, उन्हें ही अपना प्रत्याशी बनाया है। तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन की तरफ से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी के तौर पर काजल निषाद हैं, जबकि बीएसपी से जावेद सिमनानी ताल ठोक रहे हैं। भोजपुरी फिल्मों के स्टार रवि किशन बॉलीवुड और टॉलीवुड यानी दक्षिण भारत की फिल्मों में भी काम करते रहे हैं, एक बड़ा जाना माना चेहरा है। पहले ही कांग्रेस में थे, साल 2014 का चुनाव कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर इन्होंने लड़ा था, लेकिन हार गए थे। फिर 2017 में बीजेपी से जुड़े और 2019 में टिकट पाए, सांसद बने। तो समाजवादी पार्टी की काजल निषाद, वो भी एक्टर हैं और फिल्मों में सक्रिय रही हैं। बॉलीवुड में साल 2012 का विधानसभा चुनाव बतौर कांग्रेसी प्रत्याशी भी लड़ी। 2022 में समाजवादी पार्टी के टिकट से कैंपियरगंज से चुनाव लड़ी, लेकिन हार गई। गोरखपुर मेयर का भी चुनाव लड़ी थी समाजवादी पार्टी प्रत्याशी के तौर पर, लेकिन इन्हें हार का सामना करना पड़ा काजल निषाद को। खुद को गोरखपुर की बहू बताती हैं, इनके पति यहीं के हैं। भावनात्मक कार्ड तो चल ही रही हैं, साथ ही निषाद वोटरों का भी इन्हें बड़ा सहारा है। इन्हें उम्मीद है कि इनके जरिए ये एक बड़ी और कड़ी चुनावी चुनौती इस सीट पर पेश करेंगी बीजेपी के लिए। वहीं गोरखपुर के नक्खास चौक के जावेद सिमनानी प्रिंटिंग के कारोबार से जुड़े हुए हैं। इनका KGN नाम से, ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से एक प्रिंटिंग प्रेस है। 2.5 दशकों से ये बीएसपी से जुड़े हुए हैं, कई पदों पर रहे हैं बीएसपी में। इस गोरखपुर जिले में पार्षद का भी चुनाव लड़े थे, लेकिन हार गए थे। इनके पिता और भाई वो भी बीएसपी से जुड़े हुए हैं। बहरहाल भगवागढ़ में जो चुनावी संग्राम है बेहद दिलचस्प हो गया है। कड़ा मुकाबला हो रहा है। दो फिल्मी सितारे चुनावी मैदान में हो तो फिर ग्लैमर का तड़का भी लगता है, वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मुकाबला यहाँ बीजेपी और सपा प्रत्याशी के दरमियान ही सिमटा दिखाई दे रहा है। योगी के इस अवैध दुर्ग में फिर से बीजेपी का डंका बजता है या फिर विपक्ष सेंधमारी करने में कामयाब हो जाता है, इस ओर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। और आप भी बने रहिए PTC न्यूज़ उत्तर प्रदेश के साथ, क्योंकि गोरखपुर संसदीय सीट पर हो रहे चुनाव के हर पहलू से आपको हम रूबरू कराते रहेंगे। नमस्कार।